वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपनी किसी इमेज का बैकग्राउंड रिप्लेस करने के साथ साथ उसकी कलर मैचिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी इमेज को ओपन कर लीजिए जिस इमेज का आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि मैं इस वाले इमेज का बैकग्राउंड चेंज करूंगा। इसकी बैकग्राउंड की जगह मैं ये वाला इमेज एडजस्ट करूंगा। फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले इस इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। इसके लिए हमें इसकी सिलेक्शन बनानी होगी। सिलेक्शन आप किसी भी टूल से बना सकते हैं, पेन टूल से भी आप बना सकते हैं। मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और इस तरह से ड्रैग करते हुए ये देखिए एक सिलेक्शन बनाएंगे। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्शन को ठीक करना होगा हमें। ये देखिए जूम इन करूँगा मैं। इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और इस तरह से इसकी सिलेक्शन बनाते जाएंगे। ये देखिए यहां से भी सिलेक्शन ठीक होने वाली है। इस तरह से सिलेक्शन को ठीक करने के बाद हम इसके एजेस को और बेहतर करेंगे। इसके लिए हम यहां से यूज करेंगे सिलेक्ट एंड मास्क। इस विंडो में आने के बाद आप यहां से स्मार्ट रेडियस के बटन को चेक कर दीजिएगा। अब हम यहां से थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। जूम इन के लिए आप यहां से जूम टूल लीजिए और जूम इन कर लीजिए। ये देखिए फिर से रिफाइन एज का ब्रश लेंगे यहां से और यहां से बिल्कुल एजेस पे इसको पेंट करेंगे। इसकी सिलेक्शन को बेहतर करेंगे। इस तरह से पेंट करने के बाद डिकॉन्टिमिनेट कलर्स के इस ऑप्शन को भी आप चेक कर दीजिएगा। यहाँ आउटपुट में न्यू लेयर विद लेयर मास्क पे क्लिक करते हुए आप यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं आपकी न्यू लेयर आ चुकी है और लेयर मास्क ऐड हो चुका है। आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं। इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस वाले इमेज को ओपन करेंगे जो बैकग्राउंड हम लगाना चाहते हैं। यहां से मैं इस इमेज को कॉपी करूंगा। आप कंट्रोल A प्रेस कीजिएगा। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। कंट्रोल C प्रेस करेंगे। आप यहां से एडिट से भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद इस डॉक्यूमेंट में वापस आएंगे और यहां आने के बाद आप कंट्रोल V कीजिएगा। इसको पेस्ट कर दीजिए। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस कीजिएगा। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं बाउंड्री बॉक्सेस देखने के लिए और ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा। कैनवस में लेके आएंगे, एडजस्ट करेंगे इसको और यहाँ मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ इस जगह पे और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इस वाले इमेज को मैं ड्रैग करते हुए इस लेयर से नीचे ले आऊँगा। नीचे लाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा ये इमेज बैकग्राउंड पे एडजस्ट हो चुका है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। इमेज एडजस्ट करने के बाद अब हम इन कलर्स को मैच करेंगे। आप देख सकते हैं इन दोनों के डिफरेंट कलर्स हैं। हमें इनको मैच भी करना होगा। इसके लिए मैं स्टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। आपका ये वाला थंबनेल सेलेक्ट होना चाहिए, मास्क वाला सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। इसको सिलेक्ट रखते हुए हम यहाँ से जाएंगे इमेज में, एडजस्टमेंट्स और यूज़ करेंगे मैच कलर। यहाँ मैच कलर की इस विंडो में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सोर्स का एक ड्रॉप डाउन है। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से वो हमसे सोर्स का पूछेगा कि सोर्स क्या आपका। सोर्स हमारा ये वाला इमेज है। देखिए इसका नाम क्या है, हाउ टू चेंज बैकग्राउंड। आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा हाउ टू चेंज बैकग्राउंड। हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ इसके नीचे आप देख सकते हैं लेयर का एक ड्रॉप डाउन है। इस पर वो हमसे पूछ रहा है कि किस लेयर से आप मैच करना चाहते हैं। जैसे कि मैं इसको ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेयर 1 और बैकग्राउंड शो हो रहा है। जैसे कि ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको साइड पे करता हूँ। यहाँ पे भी लेयर 1 और बैकग्राउंड शो हो रहा है। इस लेयर के साथ इसके कलर मैच करने हैं। ये देखिए इसको मैं ओपन करता हूँ और मुझे लेयर 1 से करने हैं जो कि ये वाली लेयर है। यहाँ से मैं लेयर 1 सेलेक्ट करूँगा। अब मैं थोड़ा सा इसको और साइड पे करता हूँ। आप देख सकते हैं उसने वो सेम कलर्स की वैल्यू इस पर भी अप्लाई कर दी है। अब हम इन स्लाइडर्स की मदद से इन वैल्यूज़ को ठीक करेंगे। ये देखिए इस वाले स्लाइडर को मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ। आप देख सकते हैं, साथ साथ आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। कलर इंटेंसिटी को मैं यहाँ पर थोड़ा सा कम करूँगा। ऑलमोस्ट इसको मैं 75 के आसपास रखता हूँ और फेड के स्लाइडर को मैं राइट की तरफ लेके जाऊँगा। ये देखिए आप अपने इमेज के मुताबिक जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं, आपको जहाँ पे कलर मैच ठीक लगे आप वहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं ऑलमोस्ट इसको 60 के आसपास रखता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम इसकी लाइटनिंग को थोड़ा बेहतर करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे कर्व्स। यहाँ आने के बाद ये देखिए इसके ग्राफ को मैं यहाँ से इस तरफ से थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आऊँगा और इस तरफ से मैं थोड़ा सा इसको टॉप की तरफ लेके जाऊँगा। ऑलमोस्ट इतना। आप अपने इमेज के मुताबिक इसके साथ प्ले कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको रिजल्ट्स कहाँ पे ठीक लगते हैं। इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे।
नेक्स्ट स्टेप में हम इन बिल्डिंग्स और स्काई पे थोड़ा कलर ऐड करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। यहाँ आने के बाद आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं देखिए यहाँ से ऑरेंज कलर चूज़ करूँगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे सॉफ्ट लाइट। मुझे इसकी ओपेसिटी भी कम करनी है। यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी 55 के आसपास रखता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। मुझे सिर्फ बिल्डिंग्स पे अप्लाई करना था, इस वाले एरिया पे मुझे ये कलर नहीं अप्लाई करना। इसके लिए हम यहाँ से इसके मास्क को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए इस मास्क के थंबनेल को सिलेक्ट कीजिएगा, अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिए, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे हम। इसका साइज़ में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ओपेसिटी एंड फ्लो इसका 100% रखेंगे और ये देखिए मैं यहाँ पे पेंट करूँगा जिस एरिया पे मुझे ये नहीं चाहिए था, जैसे कि मुझे इस एरिया पे नहीं चाहिए। इस तरह से पेंट करने के बाद अब हम कंट्रोल 0 फिर से प्रेस करते हैं और इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे मैं चाहता हूँ मैं स्काई पे थोड़े क्लाउड्स ऐड कर दूँ। इसके लिए आप कोई भी क्लाउड्स का इमेज यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये पहले से एक इमेज ओपन है। कंट्रोल A करेंगे, इसकी सिलेक्शन बनाएंगे, सिलेक्ट ऑल किया। अब कंट्रोल C करते हुए इसको कॉपी करेंगे और यहाँ वापस आने के बाद इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करते हुए मैं कंट्रोल V करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद कंट्रोल T प्रेस करेंगे, इसकी सिलेक्शन बनाएंगे और यहाँ पे मुझे एडजस्ट करना है इसको। ये देखिए मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे रखता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे या नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे ओवरले। इसके बाद हमें इस पर लेयर मास्क ऐड करना है। आप इस वाले आइकन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। लेयर मास्क को सिलेक्ट रखते हुए आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा, ब्रश टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। यहाँ से हम ब्लैक सेलेक्ट करते हैं और ये देखिए बिल्डिंग्स पे पेंट करेंगे उन एरियाज़ पे जहाँ हमें ये क्लाउड्स नहीं चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस तरह से मैं स्ट्रेट ले आता हूँ यहाँ तक। इसी तरह हम इन एरियाज़ पे पेंट कर देंगे। हमें सिर्फ स्काई एरिया चाहिए। ये देखिए यहाँ से उसने मास्किंग कर दिया। ये कुछ बिल्डिंग्स हैं जो कि स्काई के एरिया में है। इसको मैं जूम इन करता हूँ और ब्रश का साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं। ये देखिए इन एरिया पे भी पेंट करेंगे, यहाँ से भी मास्किंग करेंगे। इस तरह से मास्किंग करने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब मैं चाहता हूँ मैं क्लाउड्स पे भी थोड़ा सा कलर ऐड करूँ। इसके लिए हम यहाँ से फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। यहाँ आने के बाद आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से इस बार डार्क ब्राउन सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए ये वाला कलर और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम इस लेयर को इन क्लाउड्स की लेयर में क्लिपिंग मास्क कर देंगे। इससे ये सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा। क्लिपिंग मास्क करने के लिए आप इसी लेयर पे राइट क्लिक कीजिए और ये देखिए क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से क्लिपिंग मास्क हो चुका है। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करेंगे। आप यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे ओवरले। इसकी ओपेसिटी को भी मुझे थोड़ा सा कम करना है। मैं यहाँ पे इसको 85 के आसपास रखता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। मुझे क्लाउड्स की ओपेसिटी को भी थोड़ा कम करना है, इसलिए मैं इस वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे 70% रखेंगे और इसके बाद आप यहाँ से एंटर कर दीजिएगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इस वूमेन पे थोड़ी सी ब्राइटनेस ऐड करेंगे। इसके लिए आप इस लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम डॉई टूल सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए टूल बार से आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसकी रेंज हम यहाँ पे मिड टोन्स रखेंगे। इसका एक्सपोजर मैं यहाँ पे 25% रखता हूँ और इसके बाद जूम इन कर लेते हैं। ये देखिए और मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेंट करूँगा। आप जितनी लाइटिंग करना चाहते हैं आप उस हिसाब से इसका एक्सपोजर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं मुझे ऐड करना। ब्रश का साइज़ थोड़ा कम करते हैं। इस तरह से इन एरियाज़ पे भी हम पेंट करेंगे। इस तरह से आप जहाँ जहाँ भी पेंट करना चाहते हैं, थोड़ी लाइटनिंग ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से लाइटनिंग ऐड करने के बाद फिर से कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे थोड़े से लेवल्स ऐड करेंगे। इसके लिए आप फिर से जाइए एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे लेवल्स। यहाँ आने के बाद आप इस राइट वाले स्लाइडर को, ये देखिए जो आउटपुट वाला स्लाइडर है, इसको मैं लेफ्ट की तरफ लेके जाता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं उसके लेवल्स बेहतर होते जा रहे हैं, यानी लाइटिंग ऐड होती जा रही है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने इमेज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं ऑलमोस्ट इसको 230 के आसपास रखता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। लेवल्स अप्लाई करने के बाद
अब आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड परफेक्टली रिप्लेस हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो इन स्टेप्स पे अमल करते हुए आप भी अपने किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिप्लेस कर सकते हैं और कलर्स मैच कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।